की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की। ये हमारा बच्चा शिवम मलिक जी एंकर का काम संभालने चला है। जब से श्री स्वामी जी महाराज जी विराजमान हुए हैं, इस बच्चे को लगन लगी कि भाई जी मुझे स्टेज का काम देना, और महाराज जी की आशीर्वाद से ये बच्चा छोटे छोटे काम से ही शुरुआत कर रहा है। आज 151 नहीं है, ये अनगिनत रामायण हो चुकी है। क्योंकि जब समर्सिबल लगता है, शुरुआत करते हैं कि इसको 100 फुट पर करेंगे तभी पानी मीठा आएगा, और जब मीठा आने लगता है हम कहते थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा और कर ले, तो बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ जाता है। तो आज भी महाराज जी की आशीर्वाद से ये अनगिनत पाठ है। भाई जी ने 151 लिखे, हमने कहा भाई जी अब अनगिनत लिखना, गिनती मत कर, ये अनगिनत ही है। और ये महाराज जी की आशीर्वाद से आज आरंभ होने चले हैं। पूजनीय भाई जी अपनी मुखारबिंद से आज श्री रामायण जी के पाठ आरंभ करेंगे। जिनकी कोई रामायण खाली हो हमें बताते रहना, कोई रामायण ऐसी ना हो कि जो खाली रह जाए। ईशा रामायण पे बैठ भाई, तेरी रामायण इधर कुर्सी रख ले। और कोई खाली है इधर उधर, कोई भी अड़ोस पड़ोस में, सब अपनी रामायणों पर बैठना। और अंधेरा हो हमें बता देना कि भाई जी रामायण पर अंधेरा पड़ रहा है, इंतजाम कर देंगे और लाइटों का। तो सभी ने रामायणों को बड़े प्रेम से पढ़ना है और बड़ी लगन से। ये 2 दिन 2.5 दिन गुरु महाराज जी के चरणों में है। जो रामायण नहीं पढ़ सकते, जिनकी रामायण है, वो सेवा जरूर करके जाना। सेवा से वंचित मत रहना। उनकी सेवा रामायण पढ़ने वालों के लेखे लगेगी। और आपने ये नहीं भाई जी मुझे काम है जा रहे हैं, सेवा जरूर, क्योंकि रामायण वाली सेवा आपकी गुरु दरबार में लगी रहे। तो सभी ने आज गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेना है। आज एकादशी है, एकादशी की कथा होगी, मां महात्म भी है। ये इतना बड़ा, आज के दिन लोग काशी जी जाएंगे, कोई हरिद्वार जाएगा, कोई कुरुक्षेत्र जाएगा। 68 तीर्थ गुरु चरण, आज 68 तीर्थों का वास गुरु महाराज जी ने आप सबके बीच में लगाया है। इसी में गोता लगाकर देखना और आनंद ही आनंद हो जाएगा। बोल साचे दरबार की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते बोलो काशी महात्म की जय। अथ को शुक्ला एकादशी व्रत कथा, पुत्रता एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधि व्रत बतलाकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता वास, देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तेजस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, कृपया करके ध्यान से सुने। भद्रावती नामक नगरी में सुतकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था।
उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड के लिए पुकारा करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राजा और मंत्री, इन सब में से किसी चीज से कोई संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण था कि पुत्र न होने का। वह सदैव यही विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाया जा सकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म में कर्म से ही इस जन्म के में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मरीक, व्याध, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों को हथनियों के साथ घुमा रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू धमनी कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर वह सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको 2 पहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो रहा है और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़े से उतरा और मुनियों को देखकर दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, अपनी इच्छा कहो। राजा ने कहा, उनसे पूछा, महाराज आप कौन हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं, सो हमें कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विषम देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा जी कहने लगे, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशवी तथा प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो योग भगवान की। तो आज का ये प्रसाद हमारे डॉक्टर आसानंद जी बांगा, इनका बेटा भी बीमार हो गया था। गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना की। आज चाय और हलवे का प्रसाद हमारे डॉक्टर जी आसानंद जी बांगा, इनकी ओर से